और यहाँ अगर दोबारा विधानसभा में आके नौटंकी किया तो सबको उठा के हम फेंकवा देंगे एक बार। सरकार का तो बदनामी हो ही रही है और पूरा भ्रष्टाचार जिस तरह से फैला हुआ है ये दिखाता है ये सरकार कितना संवेदनशील है। इसलिए इस सरकार में ये तो सरकार जो है रघुवर दास को भी जो है पीछे छोड़ दिया है। ये सब अपराधियों से मिल करके सिर्फ यहाँ पर लूटने का प्रयास कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं और यहाँ पर अपराधियों से मिल करके सिर्फ वसूली में लगे हुए हैं। ये पूरा क्राइम बढ़ा हुआ है, आए दिन गोली चल रहा है, आए दिन व्यापारियों को टारगेट किया जा रहा है। क्राइम पर कोई कंट्रोल नहीं है, दोहन करने का काम कर रही है। इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करें। ये करप्शन मतलब इतना फैल गया है कि मतलब कैंसर की तरह फैल गया है। इतना तो रघुवर दास के टाइम में भी नहीं था। इसको जितना भर्त्सना किया जाए कम है। और हम विशेष क्या बोल रहे हैं, आज हमारा एक अंग जो है इसमें यहाँ चला गया हो गया, तो इसका जो है सरकार पर सीधा हम आरोप लगाएंगे। सरकार के चलते ये सब हत्याएं हो रही है और सरकार करवा रही है। विधायक भी हैं, हमारी छोटी बहन भी हैं। और जब स्वाभाविक है कि जब आपका भी कोई परिजन की यदि भगवान ना करे हत्या हो या हमारे कोई परिजन की या हमारे कोई विश्वास साथी की कोई हत्या करेगा जो सुख दुख में साथ रहेगा, तो मन में वेदना और पीड़ा होना स्वाभाविक है। हम सारे लोग इंसान हैं, तो उनका भी नज़दीक का एक कार्यकर्ता की हत्या हुई है तो वो भी दुखी है, वेदना में है, पीड़ा में है। और जब आदमी वेदना पीड़ा में होता है तो बहुत सारी बातों को कहता है। और जो उन्होंने वहाँ के आरक्षी उपाधीक्षक के बारे में कहा है, निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री भी गंभीर हैं और यदि इस तरह की बातें हैं तो उस पर ज़रूर जो है सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करेगी। इसमें कोई बट की बात नहीं है, लेकिन मन में वेदना पीड़ा तो होती है अपने लोगों के जाने की। इसलिए उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही है जो बात जो है सरकार के विरुद्ध हो। मन की वेदना पीड़ा तो हर आदमी को व्यक्त करने का उसका अधिकार है। बजट सेशन चालू हो रहा है। आज राज्यपाल महोदय का पहला बार हम लोग सुनेंगे भी उनका अभिभाषण होगा और कल से बजट सत्र अपने नियमित रूटीन में चालू होगा। सरकार से जवाब चाहिए। सरकार अब अपने बाल्यावस्था से बाहर निकल चुकी है, अब प्रौढ़ावस्था में जा रही है, युवावस्था भी उसका ख़त्म हो गया है, अब वो अपने उत्तरार्ध की ओर जा रही है। तो जो वायदे करके 2019 में सत्ता पे काबिज हुई थी, अब आपको बहाने वाने के लिए कुछ नहीं है। आपने जो किया है उस जनता के सामने है। अब इस वर्ष उसको पूरी तरह से जवाब देना होगा कि उन्होंने क्या किया है और आगे झारखंड की जनता को क्या करने वाले हैं। देखिए, घटना डेली घट रही है, हर दिन। आज भी आप देखेंगे निकाल करके तो घाघरा के अंदर एक 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। जो बितका बावरी की जो हत्या हुई रामगढ़ में, विधायक के प्रतिनिधि हैं और दबंग विधायक हैं उन लोग, सत्ता में उनका बहुत बड़ा हिस्सेदारी है। लेकिन उसके बाद जो उनका बयान आया जो पूरा खोलता है, पूरा होता है ना, लोग या तो आवेश में माने गुस्सा में कुछ बोल देता है या फिर इमोशंस में बोल देता है। जो उन्होंने जो सारी बातें की, जब किस तरह उन लोगों ने पोस्टिंग करा इस लाभ से कि उनका आदमी होकर के रहेगा, लेकिन जाने के बाद वो सीधे भ्रष्टाचार में चढ़ गया। 60-40 के रेशियो से चल रहा है। यहाँ तक भी चैलेंज कर रहा है उनके पुरुषार्थ को, पुलिस के पुरुषार्थ को, कि आप लोगों ने तो हथियार डाल दिए हैं, आप तो नामर्दे जैसा काम कर रहे हैं। इस तरह की भाषाओं का भी प्रयोग किया है। तो अब दिखला सकता है, हम कह सकते हैं कि बितका बावरी की हत्या के बाद वो जो घटना है और उससे जो निकले हुए, जो उन्हीं के द्वारा मुखारविंद से जो निकले हुए शब्द हैं, इस सरकार के 3 साल के कार्यकलाप और इसकी उपलब्धि को बयां करने के लिए काफ़ी है। 100% ये तो आम जनता भी कह रही है। राजनीति में वोट में जीत के अलग विषय है, लेकिन आज आम जनता सब लोग कह रही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के कारण ही जो झारखंड की जो जनता है या झारखंड का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो ठीक हो पाया था। लेकिन इन 3 सालों में, 3.5 सालों में इन्होंने सारा भट्टा बैठा दिया। भारतीय जनता पार्टी से मैं कहूँगा कि विगत हमें लगता है 3 महीने से ये लोगों ने कलाकारी किया और अभी नौटंकी करेंगे। जनता के सामने ये दिखाना चाहेंगे कि हम बहुत ईमानदार हैं। सारे जो भ्रष्टाचार का जड़ यदि कोई है वो भाजपा है। हमारी सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है। मेरा मांग होगा, भाजपा के विधायकों से मैं कहना चाहता हूँ कि जनता की गाड़ी कमाई को बर्बाद मत करो। बजट सत्र है, अपनी सुझाव दीजिए और डिबेट कीजिए और सामने आइए
और बेवजह अगर आप तमाशा बनाइएगा तो इसका मुंहतोड़ हम जवाब देंगे। और देखिए, तमाशा मत बनाइए। मैं कहूँगा जो विधायक हैं, अरे चुनाव में जाइएगा तो 1 साल के बाद तो कम से कम मुद्दे पे सरकार को घेरिए। और यहाँ अगर दोबारा विधानसभा में आके नौटंकी किया तो सब उठा के हम फेंकवा देंगे। बता दिए, मजाक नहीं। जनता सुने, जनता काम चाह रही है, जनता सुझाव चाह रही है। अब देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं, कभी ये लोग सपोर्ट नहीं किया, केवल खामियां खामियां खामियां। आज आप देख रहे हैं चारों ओर जो जिस तरह से भ्रष्टाचार का जो मामला है, ये देन किसकी है? योगेंद्र साहु के बयान पर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, जो मामला घटा है लॉ एंड ऑर्डर की जो बात है, तो ये हमारी सरकार से नहीं, ये बीजेपी की सरकार से ही चला आ रहा है। हमारे आप सरकार में अगर आप देखिएगा तो बहुत कम ऐसे मामले आ रहे हैं। और पूर्व की सरकार, रघुवर दास की सरकार में देखिएगा, आए दिन अगर आप प्रोसीडिंग देख लीजिए, आपकी मीडिया लोग अगर बैक जाइएगा, फॉरवर्ड कर लीजिए, देखिएगा कितने लोगों की हत्याएँ होती थी। पूरा राज्य संसार कर दिया इन लोगों ने। और आज क्या बात करेंगे ये लोग? मुँह नहीं है। बजट सत्र में कहूँगा, अगर आप आइए, सहयोग कीजिए, मैं वेलकम करूँगा। नहीं कीजिएगा तो मुंह तोड़ जवाब दूंगा। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ। अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें। तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।